नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो दोस्तों कमल और रोटी। पहले क्वेश्चन का सी राइट आंसर इसका हो जाएगा कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना है 10 मई 1857 को। दूसरे क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर होगा 10 मई 1857 को। ये 1857 की क्रांति जो है दोस्तों शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों आपसे 3 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो संख्या सर्वाधिक संख्या है वो थी दोस्तों कहाँ से, अवध से। याद रखना इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा अवध से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह है वो भारत में दोस्तों मेरठ से शुरू हुआ था, यानी कि प्रारंभ हुआ था। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किए थे कुंवर सिंह। किसने दोस्तों, कुंवर सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 6ठे नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था। तो तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग, जो तात्या टोपे का असली नाम था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा बहादुर शाह जफर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था। तो हीरोज से। यानी कि इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर इसका हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण था क्या दोस्तों, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है मंगल पांडे को कब कब फांसी दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों को कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को यह मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता। यानी कि इस क्वेश्चन का
बी उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा आपसे कि अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया? तो अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया? तो जनवरी 1857 को। यानी कि इस क्वेश्चन का ए उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहां से किया था? तो 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई जो है दोस्तों, वो सैनिकों का नेतृत्व कहां से किए थे? झांसी से। इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में किसने दिल्ली में सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो 1857 विद्रोह में किसने दिल्ली में दोस्तों सेनाओं का जो है नेतृत्व किया था, बताइए? तो बख्त खान ने। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? तो मंगल पांडे जी ने किया था। यानी दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगल पांडे ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो कहाँ चलाई थी दोस्तों? तो बैरकपुर। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का इसे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 संग्राम इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद से दोस्तों सैनिकों का जो नेतृत्व है वो किए थे किसने? मौलवी लिकायत अली ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ग्वालियर में हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो 1857 का जो विद्रोह है वो मुख्यतः दोस्तों कौन से कारण से असफल रहा था? तो समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। यानी कि इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, उपर्युक्त दोनों। ये ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो बताना दोस्तों आप सब कि 1857 का जो विद्रोह है वो भारत के कौन से हिस्से में हुआ था? तो उत्तरी और मध्य हिस्सा में। यानी दोस्तों ए और बी इसका दोनों राइट आंसर होगा। तो याद रखना सी वाला इसका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदू पंथ था? बताइएगा, धोंदू पंथ कौन से नेता का नाम था दोस्तों 1857 के विद्रोह में? तो नाना साहेब का। यानी कि इसका ए राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हड़प की नीति को अपनाई गई थी? किसके द्वारा हड़प की नीति को अपनाई गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड डलहौजी की नीति को। ओके दोस्तों, यानी कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प की नीति को अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे की जो घटना है दोस्तों कहाँ हुआ था? बैरकपुर में, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो बताना दोस्तों आप सब कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ए उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बहादुर शाह जफर कौन था? बहादुर शाह जफर कौन था? तो ये अंतिम मुगल शासक था, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? तो बहादुर शाह जफर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। 28 नंबर क्वेश्चन का इसका सी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा खान बहादुर खान। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, बेगम हजरत महल ने दोस्तों ये लखनऊ विद्रोह का जो है नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई थी? तो सबसे पहले फांसी किसे दिया गया था दोस्तों 1857 की क्रांति में? तो सभी को मालूम होगा मंगल पांडे को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1857 विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो 1857 विद्रोह को किसने शुरू किया था दोस्तों? तो सिपाहियों ने। इनका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था 1857 का विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों कौन? लॉर्ड पाल्मर्स्टन। क्या दोस्तों? लॉर्ड पाल्मर्स्टन जो है दोस्तों ये 1857 की क्रांति के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहलाते थे। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना जो बलिदान है दोस्तों सबसे पहले किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो याद रखिएगा मिर्जा गालिब ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है? दोस्तों आजादी के लिए जो पहली लड़ाई है वो किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सबको कमेंट करके नीचे बताना होगा कमेंट में। तो आजादी की पहली लड़ाई दोस्तों किसे कहा जाता है? असहयोग आंदोलन, 1857 की क्रांति या अहमदाबाद आंदोलन, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके इसका आंसर आप सब जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए 1857 की क्रांति से कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेके आए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता, वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लीजिएगा और पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।